ईश्वर के कृपा स्वरूप की चर्चा चल रही है साधुजनों। कल जिस युवक की चर्चा की जा रही थी उसे आज भी जारी रखते हैं। आपको याद है, एक युवक अपना घर परिवार छोड़ के सारी संपन्नता, सारी संपत्ति इत्यादि छोड़ के वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। त्याग से जीवन का शुभारंभ हुआ। अब तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है। 20-25 के बीच की आयु है, भरपूर यौवन है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, हट्टा कट्टा गुत्था हुआ शरीर है। आज राजा रानी उधर से निकले हैं। रानी ने राजा साहब से कहा, ये इस प्रकार से अपने जीवन को क्यों बिगाड़ रहा है? क्या इसके जीवन में कमी रही होगी जो संसारिक सुखों को त्याग के तो यहां एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहा है? राजा को भी बात जची। अतएव जाके उससे कुछ थोड़ी बातचीत की, आग्रहपूर्वक उसे महल में ले गए। एक आधा कपड़ा शरीर पर होगा। महल में ले जाके उसे नहलाया धुलाया है, अच्छे कपड़े पहनवाए गए हैं और कहा, युवक सुख से जीवन यहां व्यतीत करो, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। संसार के सारे सुख यहां उपलब्ध हैं, सारे के सारे सुख भोगो। युवक भीतर से बहुत पक्का है, ये परमात्मा की कृपा है। पक्के रहना परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिन पर अपार कृपा हुआ करती है वही पक्के रहते हैं, बाकी तो फिसलने वाले तो आम हुआ करते हैं। यहां से जो कुछ सुना, घर तक पहुंचते पहुंचते सब कुछ भूल गए। दुकान पर जाके वही फिर जो कस्टमर से व्यवहार किया जाता है, जो घर में जाके व्यवहार किया जाता है, वह दुर्व्यवहार से कम तो नहीं है। वह एक साधक की शोभनीय बात तो नहीं है। ये परमात्मा की कृपा के चिन्ह नहीं है। वह परमात्मा की कृपा से विमुख है। जो इस प्रकार से फिसलते रहते हैं, जो इस प्रकार से गिरते रहते हैं, वह परमात्मा से विमुख है। वह परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं है। ये साधक परमेश्वर की कृपा का पात्र है, परमात्मा के प्यार का पात्र है। अतएव पूछता है, राजा साहब, जिसे सुख मिलता है उसे दुख भी तो मिलता होगा, काहे का दुख? राजा साहब कहते हैं, क्या दुख होगा? तुम आज से मेरे भाई हो। रानी साहब की छोटी बहन है, उससे विवाह कर लो, मैं तुम्हें आधा राज्य देता हूं, सुखी जीवन व्यतीत करो। राजा साहब, विवाह होगा तो संतान भी होगी, क्या चिंता करते हो संतान की? मैं संतान की सारी जितनी भी तेरी संतान होगी, सारी की सारी संतान की जिम्मेदारी लेता हूं। उनके नाम मैं अभी से कुछ ना कुछ, ये राज्य वो राज्य इत्यादि इत्यादि, ये जमीन सब कुछ उनके नाम कर देता हूं, ताकि तुझे कुछ भी अपनी संतान के लिए ना करना पड़े। अतएव सुखी जीवन यहां व्यतीत करो, निश्चिंत जीवन यहां व्यतीत करो। राजा साहब, संतान होने से सुख मिलेगा, एक बात बताइएगा, इस संतान की मृत्यु हो जाएगी तो दुख आपको होगा कि मुझे? राजा साहब ने कहा कि दुख तो आप ही को होगा। तो जो कपड़े पहने हुए थे, जो राजा ने पहनवाए कपड़े उतार फेंके। कहे, राजा साहब, अपना दिया हुआ सब संभालिएगा, मुझे वह सुख नहीं चाहिए जो दुख देने वाला हो। और वहां से चलती है। हम तो वही सुख में भ्रमित हैं, वही सुख में, उसी सुख में भटक रहे हैं जो दुख देने वाला है।
हमें धन चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें यशमान चाहिए, हमें विशेष बनने की चाह रहती है हमेशा। हम कुछ ना कुछ विशिष्ट बने। ये सब जितनी भी चीजें हैं साधक जनों, ये सब वही सुख हैं जिसको वह ठुकरा रहा है। मुझे वह सुख नहीं चाहिए जो दुख देने वाला हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के जैसे आए थे वैसे चले गए। अब हो सकता है पहले राजा साहब ने रथ में बिठा के उन्हें महल में लाए हों, लेकिन अब रथ का प्रयोग नहीं किया, पैदल अपने गंतव्य स्थान पर जहां पहुंचना था वहां पहुंच के साधना रथ पुनः बैठ गए हैं। ये परमात्मा की कृपा है। छोटी छोटी बातों में हम उलझे रहते हैं, दूसरों को सुधारने में हम उलझे रहते हैं, अपने आप को सुधारे बिना। ये परमात्मा की कृपा नहीं है। परमात्मा की कृपा यही है जो आपको बार बार साधक बनने के लिए प्रेरित करे, प्रोत्साहन दे। साधक बनो, एक नेक इंसान बनो, एक अच्छे व्यक्ति बनो जो दूसरों के काम आ सको। अपना सुधार करो, दूसरों को सुधारने के पीछे न पड़ो। ये हर एक का कर्तव्य नहीं है। परमात्मा की कृपा साधक चुनो। पुनः आप जिसे कहूंगा बड़ी विचित्र है, और इसकी वर्किंग भी बड़ी विचित्र है। आप सोच नहीं सकते कि परमात्मा की कृपा किस ढंग से काम करती है। सामान्यतः यही कहा जाता है ना, यदि आपके यहां संतान नहीं है तो संतान हो गई। 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, पुत्र पैदा हो गया, तो आप यही कहते हो ना परमात्मा ने कृपा कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परमात्मा की कृपा नहीं है। वास्तविक कृपा जिसे कहा जाता है, हां, ये आप ठीक बात कहते हैं कि परमात्मा की कृपा है, मानना ऐसी अच्छी बात है, इससे अहंकार नहीं आता। लेकिन ये कृपा नहीं है। परमात्मा की कृपा देवियों इंसान की इच्छा की